everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So as the title suggests, ये जो reading है ये आपके Saturn transit के बारे में. Saturn is transiting the sign of Aquarius in the mid of January 2023. So it just feel weird 2023 कहने में क्योंकि yeah time flies. तो जो सैटर्न है साइन ऑफ एक्वेरियस में आएगा तो ऑफ कोर्स पाइसीज के लिए 7.5 लेकर आएगा. एंड केप्रिकॉन तो जो है लास्ट मतलब चल ही रहा है 7.5 केप्रिकॉन के लिए और 2.5 years के लिए कुछ और चलेगी 7.5. सो दैट्स देयर. तो हमेशा की तरह यहाँ पर आपके पास 3 पाइल्स है और आपको अपनी पाइल अपने मून साइन से सिलेक्ट करनी है. सो पाइल नंबर 1 एंड ऑल्सो अ स्क्रीनशॉट इज कमिंग. तो ये स्क्रीनशॉट में आप देख रहे हो कि आपके पास 3 पाइल्स है. पहली पाइल पिंक सर्कल्स की, दूसरी पाइल ऑरेंज सर्कल्स की, तीसरी पाइल ग्रीन सर्कल्स की. तो अगर आपको नहीं पता आपका मून कौन से साइन में प्लेस है तो आप इंटुइटिवली भी अपनी रीडिंग ये देख सकते हो, सुन सकते हो और वो आपको रेजोनेट होगी. बट इफ़ यू नो योर मून साइन इन योर वैदिक बर्थ हॉरोस्कोप साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग आपका मून अगर इन द साइन ऑफ पाइसीज, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में है तो आपको पाइल नंबर 1 को चूज करना है. पाइल नंबर 2 इज अगर आपका मून कैंसर, लीब्रा, टॉरस या सेजिटेरियस में से किसी एक साइन में है. पाइल नंबर 3 इज जेमिनाई एंड वर्गो. अगर आपका मून जेमिनाई या वर्गो में है तो आपको पाइल नंबर 3 को पिक करना है. जो मोस्टली इफेक्ट ज़्यादा आएगा वो पाइल नंबर 1 पर आएगा क्योंकि पाइसीज, कैप्रिकॉर्न, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस ये साइंस ज़्यादा अफेक्टेड महसूस करेंगे अगर आपका मून इन साइंस में है क्योंकि सैटर्न जो है साइन ऑफ एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है. तो ऑलरेडी जो है यहाँ पर साइन ऑफ एक्वेरियस में अगर ट्रांजिट करता है तो अपने 7th एस्पेक्ट से जो है सैटर्न साइन ऑफ लियो को एस्पेक्ट करेगा और जो 3rd एस्पेक्ट है सैटर्न का वो एरीज पर होगा. तो इस वजह से ये वाली पाइल जो है ये ज़्यादा इफेक्टेड महसूस करेगी. स्कॉर्पियो पे अपने 10th एस्पेक्ट से सैटर्न जो एस्पेक्ट करेगा और एक्वेरियस की तो वैसी जो है 7.5 है और साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न की भी जो है 7.5 है. तो दैट्स वाई यू नो दीज साइंस विल हैव मोस्ट इफेक्ट. बट फिर भी जो है इफेक्ट आएगा सभी साइंस पर आएगा पर ज़्यादा पाइल नंबर 1 वाले साइंस पर आएगा. फिर पाइल नंबर 2 जैसा कैंसर, लीब्रा, टॉरस, सेजिटेरियस है और तीसरा जेमिनाई और वर्गो. जो यानी अगर आपका मून जेमिनाई वर्गो में इस पे लीस्ट इम्पैक्ट आएगा. सो अगेन अगर आपको नहीं पता कि आपका मून कौन से साइन में प्लेस है तो आप इन 3 सर्कल से भी डिफरेंट कलर से भी अपनी पाइल पिक कर सकते हो. डोंट यू वरी, वो भी आपको रेजोनेट करेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग. मैं ये 30 सेकेंड का और स्क्रीनशॉट एक्सटेंड करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. हेलो पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. आपने ये पाइल इसलिए चूज़ करी है क्योंकि आपका जो मून है वो एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस या पाइसीज में से किसी एक साइन में है. एंड और यू चोज दिस पाइल बिकॉज यू गॉट अट्रैक्टेड टू द पिंक सर्कल्स. सो व्हाट इज सैटर्न ब्रिंगिंग यू? Saturn transit. Okay, I see the vessel here. All right, एक और कार्ड भी हम पुल आउट करते हैं. This one. I see the storm. Okay, vessel and storm. If you were trying to conceive, yes, Saturn can, bring children in your life. Literally can bring children in your life. If you were trying to adopt a pet even या फिर you were trying to adopt a child तो adoption के भी यहाँ पर chances है, especially with this vessel card. And it also shows good health. Good health is coming towards you. और स्ट्रॉम मेरे को ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि जो आपने अपने अंदर चीज़ें रखी हुई थी, जो आपके अंदर जो भी ट्रैप्ड इमोशंस थे, अगर आप गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन
ये सब फील करते हो और ये अगर आपके अंदर है तो ये सब चीज़ें बाहर निकलेगी सैटर्न ट्रांजिट के बाद। और जब ये बाहर निकलेगी तो वो जो स्ट्रेस है वो बाहर निकलेगा, ऑटोमेटिकली अंदर की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी, क्योंकि आपने जो भी अंदर भरा हुआ है बहुत सालों से वो बाहर निकलेगा, वो निकलेगा। वॉट एवर यू फील कि मेरे अंदर है और आप चाहो या ना चाहो वो चीज़ बाहर ज़रूर आएगी। इट ऑल्सो शोज कि आप आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट्स इन द साइन ऑफ एक्वेरियस आपको कोई सोल्यूशन भी मिल सकता है अपनी हेल्थ का, क्योंकि साइन ऑफ एक्वेरियस, स्पेशली साइन ऑफ एक्वेरियस में शतभिषाक नक्षत्र है। शतभिषाक इज अबाउट 1000 हीलर्स, 1000 फिजिशियंस टू गॉड। तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा सकते हो एंड कोई ना कोई मेडिसिन आपको क्लिक कर सकती है और उस मेडिसिन से भी आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी। क्योंकि आज की डेट में हम ये देखते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं बट हमें वो सोल्यूशन नहीं मिलता है, समय पर ही वो सोल्यूशन मिलता है, समय पर ही वो रिलीफ मिलता है। तो वो समय जो है वो सैटर्न ट्रांजिट के बाद यहाँ नजर आ रहा है। एंड समहाउ जो भी अंदर प्रॉब्लम्स थी, मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, फिजिकल हेल्थ इश्यूज थे, वो हो सकता है एक बार एक्सट्रीम में एग्रावेट होके बाहर निकले। जैसे डॉक्टर भी कहते हैं ना, ये दवाई अगर आप लो तो इससे एकदम एग्रावेट हो सकती है, पर घबराना नहीं है, दवाई लेते रहना है। तो हमें कई बार ऐसे डॉक्टर कहते हैं। तो सेम हेयर एज वेल, इट कैन हैपन, चीज़ें थोड़ी वर्स्ट हो जाए सडनली आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट, विद इन अ मंथ और सो चीज़ें थोड़ी वर्स्ट हो जाए, बट उसके बाद जो है एक रिलीफ भी आता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक प्योरिफिकेशन यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। दिस इज द इंडिकेशन हेयर। देन वी हैव द herbs, medicine and healing. What did I told you? Herbs, healing is coming to you, towards you, and especially with Satabhishak, if you go to an Ayurvedic doctor और एन ENT डॉक्टर या फिर एसेंशियल ऑयल्स की आप रेमेडी करते हो, उससे भी आपको काफ़ी यहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। लोग कहते हैं एसेंशियल ऑयल जल्दी से वर्क नहीं करते, बट इफ़ यू हैव स्पेशली मून इन द नक्षत्र ऑफ शतभिषाक और इवन सन या फिर आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट इन द साइन ऑफ एक्वेरियस इन द नक्षत्र ऑफ शतभिषाक, या फिर लियो साइन जो है उसके अंदर आपका कोई प्लैनेट आत्माकार का मून या फिर सन, इनफैक्ट अगर वो लियो में है तो डायरेक्टली ऑपोजिट टू लियो वी हैव द साइन ऑफ एक्वेरियस। तो ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट नक्षत्रास भी वर्क करते हैं। तो मागा पूर्व फाल्गुनी में जो है अगर आपका आत्माकार का सन मून राइजिंग हो तो तब भी काफ़ी रिलीफ यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली हर्ब्स से और हर्ब्स, शर्ब्स, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन से काफ़ी यहाँ हीलिंग नज़र आ रही है। हीलिंग का यहाँ पर कार्ड है। अगेन हीलिंग शोज फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग। Then we have the wisdom power transformation, especially storm shows suddenly एक तूफान आना, which will of course cause some sort of transformation, but there is this light shining, you know, there is this light shining इन द डार्क टनल। जैसे एक टनल में डार्कनेस होती है बट हम जब सीधा सीधा चलते जाए तो हमें लाइट भी दिखनी शुरू होती है। तो आपको यहाँ पर हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। इट ऑल्सो शोज विद द वेसल, क्योंकि ये पहले कार्ड्स निकले थे, तो यू कैन बी इन दिस डार्कनेस राइट नाउ, ये भी हो सकता है। मीनिंग कि आप किसी चीज़ के बारे में एफर्ट करी जा रहे हो और आप ये सोचते हो कि कब मुझे वो रिजल्ट मिलेगा, कब मुझे जो है वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ। मुझे अभी कुछ नहीं नज़र आ रहा है, डार्कनेस ही नज़र आ रही है, कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही, बट यहाँ पर उम्मीद है, यहाँ पर इस डार्कनेस के बाद लाइट है। तो जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, आप उस एफर्ट को कंटिन्यू रखो, क्योंकि यहाँ पर there is this light shining after this tunnel. We see the light here. तो होप यहाँ पर ज़रूर बनाए रखनी है। इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम अगर आपके पास होप है, बहुत अच्छी बात है और इसका गुड रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। बट येस, पहले थोड़ी सिचुएशन स्ट्रॉमी हो सकते हैं, थोड़ी सिचुएशन जो है एग्रावेट हो सकते हैं, बट आफ्टर दैट यू गेट द स्वीट फ्रूट एज वेल, यू गेट सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पहले थोड़ा खोना या फिर ऐसा फील होगा कि कुछ मिल ही नहीं रहा, सब कुछ जा रहा है, बट देन यू विल अंडरस्टैंड कि एक टेस्टिंग टाइम पीरियड था एंड आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट विद इन अ मंथ और सो यू विल स्टार्ट टू सी गुड रिजल्ट्स।
फिर यहाँ पर फूल कार्ड है, फूल कार्ड शोज न्यू बिगिनिंग। ऑफ कोर्स स्टॉर्म के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नई बिगिनिंग की भी यहाँ पर इंडिकेशन है, नई बिगिनिंग की। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ लव रोमांस रिलेशनशिप यहाँ पर ये चीज़ भी आती हुई नजर आ रही है, कुछ ना कुछ कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। एंड समहाउ ट्रैवल विल ऑल्सो हैपन, मेनी ट्रैवल्स विल हैपन। तो आपके लिए पाइल नंबर 1 ये सैटर्न ट्रांजिट इन द साइन ऑफ एक्वेरियस ट्रैवल्स भी लेकर आएगा। फॉर 2.5 years देयर आर गोना बी मेनी ट्रैवल्स, देयर आर गोना बी न्यू बिगिनिंग्स, स्टार्टिंग। और ये फूल कार्ड, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस इंडिकेशन कि बिजनेस भी है। आप में से कुछ लोग बिजनेस भी करना चाहते हो, बिजनेस यहाँ पर 2.5 years में फ्लरिश करता हुआ नजर आ रहा है। आपको शायद जीरो से शुरू करना पड़े, स्क्रैच से शुरू करना पड़े, बट देन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम एज वेल। कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से आपको बाहर जरूर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फूल शोज कि मेरे पास सिर्फ इतना सा थोड़ा सा सामान है, एंड आई हैव अ पेट, मे बी अ फ्रेंड और इटसेल्फ लिटरली अ पेट एंड नथिंग एल्स। तो इतना ज़्यादा कंफर्ट वाला टाइम नहीं नज़र आ रहा। अगेन सैटर्न जो एक सर्वेंट को शो करता है, कोई प्रिंस चार्मिंग को शो नहीं करता, सर्वेंट को शो करता है। तो आपको सर्विस, अपना हार्ड वर्क ज़रूर डालना पड़ेगा अपने वर्क में। बट सैटर्न ऑल्सो हेयर प्रोमिसेस यू कि अगर आपने मेहनत करी है, हार्ड वर्क करा है, पेन लेकर काम करा है, टाइम पर काम करा है, पंक्चुअलिटी है, तो मैं रिजल्ट ज़रूर दूंगा। सैटर्न ये प्रॉमिस कर रहा है साथ में। And yeah, again travels are there. Then we have Ace of Swords, especially like in this deck Ace of Swords में एक person बस ऐसे स्वॉर्ड पानी से बाहर निकाली हो, यानी अभी हम जिंदा है, अभी हम हैं, अभी हम गेम में हैं, हम डूबे नहीं हैं, हमारी नैया अभी जो है डूबी नहीं है, डोल रही है पर डूबी नहीं है, पर्सन अभी भी जिंदा है। तो somehow I feel that if you felt कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला जिसके पीछे मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ, असल में कुछ मिलेगा, कुछ जो है इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि इसमें कोई होप नहीं है, उसमें होप होगी। इवन इफ यू फील लाइक कि नथिंग, इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ होगी और वो फिर से वो चीज़ वापस आएगी, बाहर आएगी। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज शोइंग मी कि एक क्लैरिटी है माइंड में, clarity, because swords represents our thoughts and it is also the significator of communication, clarity in mind, confusion नहीं है, कहाँ effort डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, सब आपको पता है और बस अब effort डालने की देरी है। पर आपको पता है इस डायरेक्शन में सही, ये सही डायरेक्शन है मेरे लिए और ये गलत डायरेक्शन है, इसकी आपके अंदर पहचान है। तो naturally again more clarity is coming towards you, more light is coming towards you, और आपको हेल्प होगी यहाँ पर आफ्टर सैटर्न ट्रांजिट, आपको चीज़ें समझ आएगी। एंड समहाउ स्पेशली विद दिस कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, आई डू फील 2.5 years स्लीप थोड़ी डिस्टर्ब्ड रह सकती है, नाइट आउल आप बनते हो यहाँ नज़र आ रहे हो, और ज़्यादातर वर्क आप अपना नाइट टाइम में कर सकते हो, इसके हाई चांसेस है। और या अगेन इफ़ यू आर ए पर्सन जिसका मून जो है वो साइन ऑफ एक्वेरियस में है या फिर साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न में, स्पेशली कैप्रिकॉर्न में अगर आपका मून है, तो कैप्रिकॉर्न जो है अगर हम साइन ऑफ सैटर्न जो है एक्वेरियस को असेंडेंट बना ले, तो कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो 12th हाउस में आता है। 12th हाउस रिप्रेजेंट्स आवर स्लीप, तो स्लीप ऑटोमेटिक फिर यहाँ डिस्टर्ब्ड तो ज़रूर नज़र आ रही है। तो सैटर्न इज कीपिंग यू अवेक, कीपिंग यू अप एट नाइट, वो चीज़ है। कहीं ना कहीं वर्क रिगार्डिंग थॉट्स ज़्यादा चलेंगे और स्केड्यूल थोड़ा अप डाउन में आ सकता है, क्योंकि रात को अच्छे से नींद ना आए, यू आर ऑलवेज यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई नॉट डू, और इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद फिर आपके पास वो आइडियाज़ आने लगे, वो क्लैरिटी आने लगे, इसकी भी इंफॉर्मेशन है। Then we have 8 of Wands. 8 of Wands is showing me that आपने अपने अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करे। अगेन सैटर्न जो है, सैटर्न के अराउंड भी रिंग्स होती है, वो रिंग्स बाउंड्रीज रिप्रेजेंट करती है और ये हेल्दी बाउंड्रीज को शो करे, स्पेशली 8 of Wands। तो आपने अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करिए कि ये मैंने लाइन खींच दी है, इससे ज़्यादा मैं सेक्रीफाइस नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा सेक्रीफाइस करा वो ओवर सेक्रीफाइस होगा और कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन आएगी। तो आप एक लाइन खींचते हो, अपनी बाउंड्री में रहते हो, अपनी लाइन में रहते हो और ना दूसरे को उस बाउंड्री में एंटर करने देते हो। सो यू हैव हेल्दी बाउंड्रीज, यू हैव मेड दीज हेल्दी बाउंड्रीज, बट ऑल्सो
जैसे ये जो भाला है या फिर ये जो वॉन्ड है, ये दूर फेंक भी रहा है, इट ऑल्सो शोज कि आप अपना एफर्ट में जो हो, मतलब एफर्ट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कर रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है। आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करते हुए नज़र आ रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1 about Saturn transit? All right, I see the enlightenment again. You have this enlightenment, जो वो clarity की बात कर रहे थे ना Ace of Swords में भी, तो Swords जो है कोई भी प्रॉब्लम को, कोई भी हर्डल को कट करने का पूरा जो है इसके अंदर ताकत है। तो somehow you are cutting off your obstacle, enemy, competition, hurdles and your own belief system as well, your old patterns as well. अब वो कट करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हो, अपने ओल्ड पैटर्न्स को कट करते हुए नज़र आ रहे हो, और आपके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी विजडम है। अगेन सैटर्न ऑल्सो रिप्रेजेंट्स विजडम, हायर नॉलेज, ओल्ड एज विजडम। एक तरह से सैटर्न इज लाइक ऑफ हर्मिट, जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। एंड समहाउ पाइल नंबर 1, अगर आप सोचते हो कि आपको कोई सपोर्ट करेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको खुद ही अपने आप को सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन वी हैव एस एंड द फूल कार्ड। फूल इज द 0 नंबर, एस इज 1। आप ही 10 के बराबर हो यहाँ पर। आपको ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। आप दूसरों की भी मदद करोगे, उनको भी आगे बढ़ाओगे, बट आपको अपनी खुद ही मदद करनी पड़ेगी। दूसरा आपकी मदद करे ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर ये होता हुआ भी नहीं नज़र आ रहा। यू आर हेयर अलोन। यू मे हैव ए कंपेनियन, यू मे हैव अ पेट, बट अगर आप सोचो कि दूसरे भी आपको सपोर्ट करें, शायद वो सपोर्ट ना मिले, बिकॉज अगेन Saturn never even got the support from his brother or from his father Surya. So Yama was his brother. He never got that support from Yama. Saturn never got the support from Yama, and Shani also didn't got support from Surya, his father. खुद ही Saturn को जो है हर चीज़ करनी पड़ेगी। And if you have Moon in Aquarius, you would have also noticed कि आप early on से, शुरू से अपनी लाइफ में जो हो मनी, वेल्थ, ऑक्यूपेशन के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया होगा, और अर्ली लाइफ ही जो है आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते होगे। बिकॉज अगेन केप्रिकॉन इज रूल्ड बाय सैटर्न। इवन अगर आपका मून एक्वेरियस साइन में है, तब भी आप एक ऐसे पर्सन हो जो वर्क पर ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, माइंड्स जो है वर्क की तरफ और हैविंग योर ओन करियर उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं शुरू से, बट स्पेशली विथ केप्रिकॉन ये बात बहुत सच है। देन वी हैव रिकवरी कार्ड हेयर एज वेल। यहाँ हम एक ओल्ड पर्सन देख रहे हैं, यहाँ पर भी हम एक ओल्ड वाइज पर्सन देख रहे हैं। ये ओल्ड वाइज पर्सन अपने वर्ड से, अपने मुंह से, यानी अपने कम्युनिकेशन से कोई की दे रहा है इस पर्सन को। समहाउ यू आर हेल्पिंग अदर पीपल। अगेन वी हैव द कलर ब्लू हेयर विच शोज सैटर्न। तो समहाउ दिस शोज कि कोई आपको सलाह दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई सलाह दे सकता है, कोई आइडिया दे सकता है, पर उस आइडिया को भी जो है आपको खुद अपने वे में मॉडिफाई करना पड़ेगा। बट येस, समवन कैन गाइड यू इनटू द राइट डायरेक्शन, बट अगेन प्रॉपरली वो मदद ना हो, बस एक इशारा हो, उस इशारे को ही आपको समझना है। दैट इज समथिंग विच आई सी। दे आर समवन इज गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ एडवाइस, सम सॉर्ट ऑफ सीक्रेट इज बीइंग ओपनड अप टू यू आफ्टर द सैटर्न ट्रांजिट। एक तरह से वो की है आपके लिए किसी चीज़ को खोलने की। सो दैट इज सीन हेयर, स्पेशली विद द येलो कार्ड हेयर। येलो इज द सिग्निफिकेटर ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर जो है प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर है। तो समहाउ योर टीचर, योर एडवाइजर, योर काउंसलर और इवन एन एस्ट्रोलॉजर कैन गाइड यू इन सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन, कैन गिव यू सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जिससे आपकी मदद हो जाए, जिससे आपकी कुछ हेल्प हो जाए। या फिर आप खुद ही गुरु अपने लिए बन सकते हो। यू आर योर सेल्फ अ गुरु, प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर फॉर योर ओन सेल्फ। तो आप ही सोच के ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आप ही अपने गुरु बने, आप ही अपने मेंटोर बने और आपने अपनी सलाह मानी। दैट कैन इवन हैपन हेयर, बट ज़्यादातर सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जो एक सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने का, शायद वो ना मिले, आप खुद एफर्ट करना पड़े, ये है। देन वी हैव बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। इसकी गाइडेंस, आप अपने आप को जो हो प्रायोरिटाइज करो।
You have to prioritize yourself. You have to make an effort. अपनी खुशी के लिए, अपने ड्रीम के लिए आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा और आपको अपने आप को ही फर्स्ट प्रायोरिटी जो है देनी चाहिए, दूसरों को नहीं, अपने आप को प्रायोरिटाइज आपको करने की ज़रूरत है. Then we have the feather cut. Think first before you judge. तो अगेन सैटर्न जो है जज को रिप्रेजेंट करता है. Saturn is the judge. Mars is the soldier. Jupiter is the general of the army. And Sun is the king. Moon is the queen. तो Saturn is the judge. वो जज करता है, जजमेंट पास करता है, पर हर चीज़ को देखने के बाद ही वो जजमेंट को ही पास करता है. तो आपने इस सैटर्न ट्रांजिट के दौरान, एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न, तो 2.5 years के लिए आपने एंड ओवरऑल लाइफ भी इनफैक्ट कोई भी जजमेंट जो है ऐसी नहीं दे देनी है. आपने अच्छे से दोनों साइड्स को, जो भी आप जजमेंट दे रहे हो, 2 साइड्स आपके पास, दोनों साइड्स को जो है देखकर कोई चीज़ को जज करना है. दूर से देखा है और दूर में ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, इट ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट दैट डज नॉट मीन कि सच में वो ग्रीन होगी अदर साइड पर. तो एक दोनों साइड को देख कर ही डिसीजन लेना यहाँ पर इसकी बहुत गाइडेंस है, चाहे वो whatever the case is, personal life or professional life, whatever it is, see both the sides. This is a strong indication, this is a strong guidance for you, pile number 1. Alright, so that was it. This was the reading for you, pile number 1. And do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelet sets on my website. I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the orange circles, or your moon is placed in the sign of Cancer, actually Taurus, Cancer, Libra or Sagittarius. So let's get started with the reading now. आपके लिए Saturn जो है साइन ऑफ एक्वेरियस में जब ट्रांजिट करता है तो क्या क्या चीज़ें लेकर आता है फॉर 2.5 years, क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में सैटर्न का. Okay, we have the cave here, all right, and then we have the comic. Okay, all right. So it shows me pile number 2, you're coming out of your cave, you are coming out of your comfort zone as well. और कहीं ना कहीं सैटर्न आपको हैप्पी गो लकी बना रहा है. सैटर्न वैसे काफ़ी ज़्यादा जो है सीरियस ग्रह है, बट रिमेंबर सैटर्न ऑर्थोडॉक्स भी और सैटर्न रिबेलियस भी है नेचर में. सैटर्न में एक डुअलिटी है, सैटर्न पंचुअल भी है बट लेजी भी है. तो सैटर्न हैज़ दैट डुअल एनर्जी टू इटसेल्फ, एंड स्पेशली विद द केव एंड द कॉमिक. आपने अपने अंदर एक नेचुरल कमेडियन छुपाया हुआ है पाइल नंबर 2. आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो काफ़ी ज़्यादा शाइन ब्राइट करता है और कहीं ना कहीं वो बाहर आ रहा है इन 2.5 years. ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए 7.5 बुरी है या हर किसी के लिए सैटर्न का ट्रांजिट बुरा ही होता है. नो, सैटर्न एक्चुअली गिव्स मोर वेल्थ. सैटर्न ज़्यादा वेल्थ देता है क्योंकि सैटर्न साइन ऑफ एक्वेरियस को रूल करता है और कैप्रिकॉर्न को भी रूल करता है. कैप्रिकॉर्न हमारे एफर्ट, हमारे वर्क को शो करता है और एक्वेरियस शो करता है. एक्वेरियस इज सेकंड फ्रॉम द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, सो इट शोज द गेन फ्रॉम आवर एफर्ट्स. तो सैटर्न आपके लिए मनी, वेल्थ लेकर आ रहा है और कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका सैटर्न देगा. और जब वो मौका आपको मिलता है, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ रियली वेल, यू एक्सप्रेस योर सेल्फ रियली वेल. एक जो आप हो वो आप दूसरों के आगे जब आते हो, जैसे आप हो, आप दूसरों के सामने वैसे ही जब आते हो तो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं आपको लोग, रिजेक्ट नहीं करते हैं. दिस इज समथिंग विच इज कमिंग इन योर, इवन इफ यू क्रैक लेम जोक्स देन ऑल्सो पीपल विल लाइक यू फॉर दैट. लोगों से सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है. एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर केव, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर. एंड इन फैक्ट यू आर बिकमिंग एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, यू आर बिकमिंग एक्सट्रोवर्टेड नाउ.
हो सकता है आपने पूरी लाइफ अभी तक अपनी एक इंट्रोवर्ट नेचर वाले पर्सन की तरह बिताई है, बट समहाउ यू आर बिकमिंग एन एक्सट्रोवर्ट. Yes, that is happening. For 2.5 years you are becoming an extrovert, और इसी extrovert नेचर की वजह से यू आर ऑल्सो गेटिंग फेम, और कहीं ना कहीं लोग आपको समझ पा रहे हैं. अब आपको लोग समझ पा रहे हैं, अब आपको लोग जान पा रहे हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया या वो डिसीजन क्यों लिया. लोग आपको गलत नहीं समझ रहे. तो कहते हैं ना, जैसे तन मन धन और जन का सुख, ये सुख होते हैं. तो तन जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, मन जो है वो भी अच्छा फील करना चाहिए, धन का तो पता ही है वो हमें बहुत अच्छा फील कराता है. साथ में जन यानी लोग, यानी रिलेशनशिप से भी सुख होना जरूरी है. तभी हम कहेंगे, जब ये सारी चीजें, तभी हम कहेंगे सुखी जीवन है. समहाउ रिलेशनशिप्स वर्क कर रहे हैं. समहाउ इनफैक्ट आई सी इन दीज 2.5 years, मतलब सैटर्न जब एक्वेरियस साइन में रहता है, आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज भी हो रही है. अगर अटकी हुई थी मैरिज, तो मैरिज यहाँ पर होगी आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट. मिड ऑफ जनवरी में ट्रांजिट हो रहा है सैटर्न इन द साइन ऑफ एक्वेरियस. तो अब जो है 2.5 years में, नेक्स्ट 2.5 years में, सम ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो गेटिंग मैरिड. समहाउ यू गाइज आर ओपनिंग अप. आप अपने शेल से बाहर आ रहे हो, ये चीज नजर आ रही है. स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप और मैरिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक दूसरे को जानना है और हमें अपने आप के बारे में भी दूसरे को बताना है और एक्सप्रेस करना है. कहीं ना कहीं पहले आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, पाइल 2, बट अब आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पा रहे हो. कहीं ना कहीं आपके वोकैबुलरी अच्छी हो गई है, या फिर मन में और क्लैरिटी आ गई है आपको अपने आप को लेकर. आपके गोल्स काफी ज्यादा अपनी लाइफ में क्लियर हो गए हैं, और जो भी आपको एक्सप्रेस करना है दूसरे को, वो सारी बातें माइंड में क्लियर है. इस वजह से जब आप बोलते हो उन चीजों को, तो वो सारी चीजें क्लियरली दूसरे को समझ आती है. तो यू आर ओपनिंग अप रियली वेल, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल रियली वेल. देन वी हैव गाइड्स and tree spirits Ogum, and it again shows like it's like of the solar system, कि जैसे सन है और सारे ग्रहस अपनी ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व, मतलब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड. एंड आई डू सी ये जो ग्रहस है वो आपको यहाँ पर ब्लेसिंग दे रहे हैं. एंड आई डू सी कि चीज़ें प्लान अकॉर्डिंग हो रही है. जो आप सोचते हो कि मुझे ये चीज़ें करनी है और होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होती हुई भी यहाँ पर नज़र आ रही है. समहाउ योर स्पिरिट गाइड, समहाउ योर इनर गुरु इज गाइडिंग यू रियली वेल. कहीं ना कहीं जो आपने सोचा कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, आपका जो देखने का नज़रिया वो काफ़ी अच्छा है. विजडम आपके अंदर यहाँ काफ़ी नज़र आ रही है. जो इनर गाइड है वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रहा है. देन वी हैव द ग्रीन वुमन, इट्स इज फेमिनिन नेचर, वननेस. तो कहीं ना कहीं यू आर बिकमिंग समवन जो अपनी नेचर को एक्सेप्ट कर रहा है. अगर आप ही अपनी नेचर को एक्सेप्ट नहीं करते तो दूसरा नहीं कर सकता. समहाउ यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. और जो भी आपके अंदर क्वालिटी ज़्यादा है, अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है या मैस्कुलिन एनर्जी भी ज़्यादा है, तो आप उस एनर्जी को अब हाँ कह रहे हो, उस एनर्जी को आप एक्सेप्ट कर रहे हो. एंड एक्सेप्टेंस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. तो आप अपने फ्लॉज को भी एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो और अपनी फेमिनिन एनर्जी को एक्सेप्ट करते हो. फेमिनिन एनर्जी होती है प्लेफुलनेस, और अगर किसी ने कुछ कहा तो ज़्यादा बुरा ना मान के उसको माफ़ करना. फॉरगिवनेस फेमिनिन नेचर है, फॉरगिव करना फेमिनिन नेचर है. तो इस नेचर को और इन्हांस करते हुए नज़र आ रहे हो. जो पहले बातें हुई उस पर मिट्टी पाकर आगे बढ़ते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो. माफ़ करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुण है माफ़ करना. आप दूसरों को माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो और वननेस आ रही है. कहीं ना कहीं आपके जो गिले शिकवे थे दूसरे लोगों के साथ वो नहीं हैं इतने ज़्यादा. कहीं ना कहीं आपने उन्हें फॉरगिव कर दिया और फॉरगेट कर दिया अपने लाइफ से, अपने मेमोरी से. एंड वॉट एवर रिलेशनशिप्स यू हैव विद अदर पीपल वो अच्छे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. अगर कोई लड़ाई होती भी है तो भी आप माफ़ करने में ज़्यादा विश्वास रखते हो, लड़ाई करने में विश्वास नहीं रखते हो. ये चीज़ नज़र आई. सुलझे हुए विचार काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. इस वजह से सुलझे हुए रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर. अगर आपके पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे, तो वो सारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं. देन वी हैव किंग ऑफ कप्स. व्हाट डिड आई टोल्ड यू, व्हाट वाज आई सेइंग टू जस्ट नाउ. अभी हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे थे, और किंग ऑफ कप्स इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करता है. समहाउ यू आर बिकमिंग इमोशनली वेरी 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 इंटेलिजेंट. यू नो लव इज कॉम्प्लिकेटेड, आपको पता है लव इज कॉम्प्लिकेटेड. एंड समहाउ यू
you are able to understand the complications of emotions in relationships as well. आप में से कुछ लोग relationship gurus, relationship experts भी बनते हुए नजर आ रहे हैं. Some of you guys are doing really amazing podcast as well. अब बहुत अच्छे counselor, advisor, preacher, teacher बन रहे हो दूसरे लोगों के लिए. That can be seen. और yes, you don't have high expectations from other people as well. तो actually Saturn आपके लिए emotional intelligence और emotional wisdom लेकर आ रहा है Saturn का ये transit. Then we have the moon card. Moon here shows that जो भी आपकी fascinations थी, एक तरह से practicality लेकर आया, जो भी आपकी fascinations थी, जो भी आपके ख्याली पुलाव थे, कहीं ना कहीं अब वो ख्याली पुलाव आप ज़्यादा नहीं पकाते हो. Yes, you have dreams, yes, you have those goals, desires, but आप उन desires को लेकर अब practical effort लेना शुरू कर दोगे after this transit of Saturn. क्योंकि Saturn is the graha of practicality. Saturn is about duty, commitment, sacrifice, is about even वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, अपना एफर्ट डालना और टाइम पर आना, टाइम पर जाना, टाइम पर हर चीज़ करना, स्ट्रक्चर में रहकर चीज़ें करना, वो चीज़ें नज़र आ रही है आपके लिए इन 2.5 years. Somehow you are now being very serious in your effort, serious in your career. जो भी आपकी ड्रीम्स विशेस थी वो सारी यहाँ पर फुलफिल होंगी आपके हार्डवर्क, आपके एफर्ट्स के थ्रू ही. एंड ऑल्सो आई विल से कि ख्याली पुलाव अब आप पकाने बंद कर रहे हो या फिर वो ख्याली पुलाव अब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी में आप वो चीज़ें यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हो. और इनफैक्ट दिस मून ऑल्सो शोज मी कि जो चीज़ें आपको बहुत मुश्किल लगती थी कि ये मेरे से नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, समहाउ अब वो सारी चीज़ें अब आप कर पाओगे कहीं ना कहीं. जैसे जो चीज़ें आपको लगता था कि दूर से जो है वो चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी, बट जब आप उसे ध्यान से मतलब समय की समीपता के कारण, समय पास आने के कारण अब वो चीज़ आपको करनी पड़ रही है. यू आर रियलाइजिंग कि इतनी भी मुश्किल नहीं थी जितना लोगों ने शोर मचाया था कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. बट व्हेन यू डू इट यू आर लाइक नो, दिस वाज एक्चुअली प्रीटी इजी. You will feel this way. Then we have 6 of Cups. 6 of Cups shows me कि someone from your past can come back in your life in this 2.5 years of Saturn being in the sign of Aquarius. कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस दोबारा आ सकता है. ये एक पास्ट लाइफ पर्सन भी हो सकता है या फिर जिसके साथ बचपन में आप खेलते कूदते थे वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, इसकी यहाँ पर इंडिकेशन नज़र आ रही है. बट यस, समवन इज डेफिनेटली कमिंग बैक इन योर लाइफ. आई डू फील कि चाइल्डहुड से है मतलब ये पर्सन, बिकॉज आई सी द कॉमिक कार्ड हियर and I see a birthday cap as well. यहाँ पर भी हमें children नज़र आ रहे हैं. तो somehow someone is coming back in your life from your past. Again past life भी हो सकता है. If you have Venus and Ketu together, Jupiter और Ketu together गुरु चंडाल योगा. So yes, someone will definitely come back in your life. And that too someone from your past life and again maybe someone from your childhood. ये चीज़ें यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है. एंड यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट दैम. यू आर नॉट फीलिंग कि ये क्यों आ गया. यू आर नॉट फीलिंग दिस वे. यू आर फीलिंग हैप्पी, यू आर फीलिंग गुड अबाउट कि हाँ अच्छा है ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आया, मुझे कोई अब ज़्यादा शिकायत नहीं है. जिसके साथ भी आपकी ज़्यादा अड़ती थी, आप रिजिड होते थे, आप ये सोचते थे वो पर्सन बड़ा स्टबर्न है, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप भी आप फ्लरिश कर लेते हो. तो बस आपने अपने माइंड को कहीं ना कहीं रीवायर कर लिया है. Pile number 2. And I also see and I also feel that you have stopped the procrastination as well, जो कि बहुत अच्छी बात है. आपने procrastinate करना भी बंद कर दिया है, बहुत अच्छी बात है ये. And this habit of you not doing procrastination is going to pay you. So ये है. Then we have faith here. फेथ शोज कि आपको अपने आप पर ज़रूर विश्वास रखना चाहिए. स्पेशली अगेन ऑन द फेथ कार्ड एज वेल वी हैव समवन ओल्ड. जैसे सैटर्न ओल्ड एज पर्सन, एक बेगर या फिर अगेन बूढ़े इंसान को शो करता है सैटर्न. तो सैटर्न इज एक्चुअली गिविंग यू ब्लेसिंग्स हेयर. आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी दे सकता है सैटर्न. कोई ना कोई अचीवमेंट आप करोगे इन द नेक्स्ट 2.5 years. एंड इवन सैटर्न इज गonna give you some materialistic gains, money etc. And in fact I will say if you again were trying to get married, तो मैरिज भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है. पाइल नंबर 2 आप में से कुछ लोगों की. बट ये सैटर्न इज गिविंग यू हिज ब्लेसिंग्स
ही शावरिंग ब्लेसिंग्स अपॉन यू, स्पेशली वी हैव द ब्लू कार्ड, ब्लू कलर जो है डार्क ब्लू कलर सैटर्न को ही शो करता है। Next up we have self-worth. You know your self-worth. You know कि मेरी क्या वर्थ है और मैं कितना वर्दी हूँ, ये आपको पता है। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखते हो कि इस पर्सन से गुस्सा होना या तंग रहना ये अच्छी बात नहीं है, ये मेरी सेल्फ वर्थ को गिराता है। मेरे रिलेशंस अच्छे रहेंगे अगर मैं अपने आप को रिस्पेक्ट करूँगा। जिसमें मैंने पाइल 1 में भी ये बात कही थी that healthy boundaries are important. Somehow pile number 2 you are also making those healthy boundaries. जब आप बाउंड्री से बाहर जाकर कोई काम करते हो तो कहीं ना कहीं आप ओवर सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो जिससे आपकी सेल्फ वर्थ आप लो डाउन महसूस करना शुरू कर देते हो। somehow you are building healthy boundaries, और उन बाउंड्रीज की वजह से आपको अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ वर्थ है, वो कायम नजर आती है, अच्छी नजर आती है। अगेन सैटर्न हैज रिंग्स अराउंड इट, जो कि बाउंड्रीज या लिमिटेशंस को शो करता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। जस्ट लाइक इन रामायण, आई ऑलवेज गिव दिस काइंड ऑफ एग्जांपल। इन रामायण श्री सीता वो सेट कि इस लक्ष्मण रेखा के आगे नहीं आना, पार नहीं जाना, बट शी वेंट आउटसाइड ऑफ दैट लाइन लक्ष्मण रेखा एंड देन शी गॉट किडनैप्ड बाय रावण। तो सेम गोज विद यू पाइल नंबर 2, आपको भी अपनी बाउंड्री में रहकर जो है काम करने की जरूरत है, बाउंड्री में रहकर सेक्रीफाइस करने की जरूरत है। जब आप बाउंड्री से बाहर जाते हो यू आर देन ओवर सेक्रीफाइसिंग, उसका शायद आपको अच्छा रिजल्ट भी ना मिले, प्लस आपके सेल्फ रिस्पेक्ट लो हो। So have healthy boundaries as well. This is also extremely important. Then we have Evil Queen. It says you deserve sugar, not salt. It shows like you are worthy of sugar. You are not worthy of salt. You are worthy of good things coming in your life. You are worthy of that. तो आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ती जा रही है इन 2.5 years में, और बढ़ती जा रही है। देन वी हैव ड्रैगन्स, इट सेज स्ले देम ऑल, यू आर स्लेइंग एवरीथिंग। इवन दो जैसे स्पेशली सैटर्न शोज जो लिम्प कर रहा है, जो लंगड़ा के चल रहा है, सैटर्न एक बेगर और जो पर्सन लंगड़ा के चल रहा है उसको शो करते हैं। स्पेशली व्हेन यू आर रनिंग, व्हेनेवर समवन इज रनिंग सैटर्न अंतरदशा और स्पेशली सैटर्न महादशा इन देयर विंशोत्तरी दशा स्कीम, दे विल लिम्प, वो लंगड़ा के चलेंगे एक समय में। एंड स्पेशली इफ यू हैव पूर्वा भद्रपदा नक्षत्र, देन ऑल्सो यू विल लिम्प इन योर लाइफ। वंस इन योर लाइफ यू आर गोना बी ऑन अ व्हील चेयर, या फिर आप लंगड़ा के चलोगे बिकॉज पूर्वा भद्रपदा इज अ नक्षत्र रिलेटेड टू अ गोट, जो कि 1-legged goat थी, एंड स्टिल इट प्रोवाइडेड नरिशमेंट इवन व्हेन इट वाज ऑन 1 leg। तो अगेन इट शोज यू कैन योरसेल्फ लिटरली पाइल नंबर 2 आप डील कर सकते हो लिम्पिंग, मतलब आपके लेग इशू, कोई इंजरी, नी इशू कोई हो सकते हैं। स्पेशली सैटर्न रूल्स द 10th हाउस ऑफ करियर, सैटर्न रूल्स द 10th साइन कैप्रिकॉर्न, और क्योंकि ये करियर रिलेटेड साइन है और कैप्रिकॉर्न हमारी नीज को शो करता है, तो हम क्या कहते हैं अपने, और पैरों को शो करता है सैटर्न, तो हम क्या कहते हैं जब कोई पर्सन करियर में अच्छा स्टैंड हो जाता है, हम कहते हैं स्टैंड हो गया पर्सन करियर में, या अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सैटर्न लिटरली शोज आर लेग्स, इट लिटरली शोज आर नीज, लिटरली शोज आर करियर। तो यहाँ पर करियर जो है फ्लरिश होगा, बट हो सकता है आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़े, हो सकता है आपको झुकना भी पड़े एट टाइम्स, ये भी चीज़ है, बट स्टिल यू विल स्ले देम ऑल, स्टिल यू विल विन ओवर योर एनिमीज, यू विल विन ओवर योर एनिमी। स्लो एंड स्टेडी विन द रेस यहाँ पर ज़रूर होगा, 1 step एट अ टाइम लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। एंड अगेन देयर कैन बी सम लेग इशू हैपनिंग टू यू इन द नेक्स्ट 2.5 years, ये भी सिचुएशन है, बट अगेन लेग जो है फिर से बैक टू नॉर्मल भी हो जाएगी, दैट इज द केस है। बट येस, धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी विन द रेस यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 2 स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे जो है जो भी आपके गोल्स थे लाइफ के वो अचीव होने लगेंगे, 1 step एट अ टाइम ही होंगे। जो भी आपकी लाइफ में मुश्किलें थी, यू विल स्ले देम ऑल, you will slay them all. Even if you're not feeling well, pile number 2, तब भी आप यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। Again we have the number 6. Number 6 represents routine repetitive works, but number 6 also represents diseases, competition, hurdles, but you are slaying them all. You are winning over your enemies. Even if you're not feeling well, तब भी आप अपना effort डाल रहे हो,
that can be seen. And we also have number 2. Number 2 represents our gains, our savings. तो सेविंग्स भी यहाँ होते हुए नज़र आ रही है, गेन्स यहाँ पर, फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं. इनफैक्ट माइंड में काफ़ी क्लैरिटी एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल. जो आइडियाज़ आप सोचते थे कि मुझे दूसरों को बताने है, मुझे दूसरों को देना है, मुझे अपनी कंपनी खड़ी करनी है, मुझे जो है आगे बढ़ना है, अब मेरे को प्रमोशन चाहिए, समहाउ आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर पाओगे, आप अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन भी मिलेगा या आपका करियर राइज होगा ही होगा. स्पेशली कम्युनिकेशन यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है. अगेन कम्युनिकेशन इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी हमारे इंटेलिजेंस और क्विक लर्निंग को शो करता है. तो ये सब चीज़ें जो है क्विक लर्निंग और इंटेलिजेंस यहाँ आपके लिए नजर आ रही है. अगेन सैटर्न इज फ्रेंड्स विद मर्क्यूरी. Saturn is literally friends with Mercury and it also shows pile number 2. आपके चार्ट में Mercury और Saturn एक साथ कंजंक्ट हो सकते हैं विद इन 10 डिग्रीज हुए, तो इट ऑल्सो शोज कि आपने बोलना शायद लेट सीखा हो. दैट कैन हैपन बिकॉज Saturn इज डिले, Mercury इज कम्युनिकेशन. सो डिले इन कम्युनिकेशन कुड हैव अकर्ड, मीनिंग जब आप स्कूल में थे तो आप इतने ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं थे अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने टीचर्स के साथ. बट एज यू ग्रो मैच्योर, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 25 और 30, यू वुड हैव नोटिस्ड कि आप अपने जो वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो, डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट जाकर बात करते हो, और यू डोंट बीट अराउंड द बुश, यू आर स्ट्रेट डायरेक्ट टू योर पॉइंट, विच really helps you to become something in some company, become an executive, or you yourself becoming a CEO, etc. So that will be the case. All right, so that was it. This was the reading for you, pile number 2. This is coming for you for after this Saturn transit happens. So yeah, do write angel blessing in the comment section below, and do write what you feel about your reading, how it resonates with you. Also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. Again, the link to the website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade and energized, cleansed and energized by me. You can get these bracelets again on my website itself. I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the green color, and or you chose this pile because your moon is in the sign of Gemini and Virgo. So दो ही signs की है ये reading. If your moon is present in the sign of Gemini or Virgo, तभी because Gemini and Virgo both are ruled by Mercury, तो Mercury का color is green. That's why I chose the green color for pile number 3. So let's get started. आपके लिए जो है ये सैटर्न ट्रांजिट क्या लेकर आ रहा है, सैटर्न ट्रांजिटिंग द साइन ऑफ एक्वेरियस, क्या इफेक्ट्स आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं सैटर्न. सो ओके, वी हैव द स्वॉर्ड, ये बहुत बार आता है ये वाला कार्ड. देन वी हैव द नेक्टर हेयर. ओके, ऑल राइट. पाइल नंबर 3, स्पिरिचुअल डिवोशन इज कमिंग फॉर यू. एंड इन फैक्ट स्पिरिचुअल डिवोशन के साथ साथ मेंटल क्लैरिटी थ्रू स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन समहाउ एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है स्पिरिचुअलिटी और मटीरियलिस्टिक चीज़ों में. कहीं ना कहीं सिंप्लिसिटी की तरफ लाइफ जाती हुई नज़र आ रही है. अगेन वी सी अ रोजरी हेयर, और नेक्टर यहाँ शो कर रहा है कि रिजल्ट मिलना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हाइट्स में जाना. कहीं ना कहीं जैसे मर्क्यूरी रूल कर रहा है जेमिनाई और वर्गो साइन को. सो मर्क्यूरी इज अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट, इट्स अबाउट क्विक लर्निंग, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट स्किल्स ऑफ हैंड्स, इट्स अबाउट लैंग्वेज. तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी इज अबाउट इवन अकाउंटेंसी या फिर स्किल्स के बारे में. मर्क्यूरी इतना वो spiritual नहीं है. Whereas Saturn is making Mercury, meaning Saturn is making you a bit spiritual, pile number 3. एक spiritual devotion भी लेकर आ रहा है. And in fact Saturn is bringing कट थ्रोट नेचर एज वेल. जैसे स्वॉर्ड जो है कटिंग और पियर्सिंग होती है, वो कट भी कर सकती है, वो पियर्स कर सकती है, और कई चीज़ों को हटा भी सकती है रास्ते से. तो somehow clarity is coming and you are very clear that I have to do this and I don't want to do this. ये मेरी लिमिट है, ये इतने तक मैं जो हूँ
एक्सेप्ट कर सकता हूँ, एक हेल्दी बाउंड्री भी आप बनाते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे ये स्वॉर्ड एक तरह से लाइन का भी वर्क यहाँ पर कर रही है, तो समहाउ यू आर लाइक कि इसके आगे मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि इससे आगे मैं सेक्रीफाइस करता हूँ तो वो ओवर सेक्रीफाइस माना जाएगा और कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ वर्थ मैं थोड़ा डाउन फील करना शुरू करूँगी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन जाएगी। तो समहाउ यू आर लाइक हे this is my line I'm making now, this is my boundary, I won't let you cross this boundary and I also myself will not cross this boundary, वो चीज़ है। एंड विद दिस नेक्टर कार्ड सम ऑफ कोर्स जो चीज़ें आपकी अटकी हुई थी, जो चीज़ों में आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे, जिन चीज़ों में आपकी इंटेलिजेंस आपने पूरी डाली हुई थी, जिस चीज़ के बारे में आप सोची जा रहे थे दिन रात, वो नेक्टर यानी वो कोई गुड चीज़ आपके पास आ रही है आफ्टर दिस सैटर्न ट्रांजिट विद इन 6 months और सो, वो कोई गुड चीज़ आपकी तरफ आती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अगेन वी सी अ हैंड हेयर, तो जैसा मैंने कहा स्किल्स ऑफ हैंड्स, तो यहाँ पर स्किल्स ऑफ हैंड्स भी इंप्रूव हो रहे हैं। हम स्वॉर्ड को भी अपने हाथों से पकड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके स्किल्स ऑफ हैंड्स है वो इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल्सो फील पाइल नंबर 3 that you can be also trained in some sort of music instrument, आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना भी आ सकता है, that can happen here, सितार, गिटार, हारमोनियम और some or the other music instrument you can play, और आप पेंटिंग, एक आर्टिस्ट हो सकते हो, again doing skills of hands, तो उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट आना और सफाई आना, सो दैट इज देयर। आई ऑल्सो फील आप में से कुछ लोग मैजिक ट्रिक्स भी कर सकते, तो हाथों की सफाई है वो भी आपकी ज़्यादा इंप्रूव या होती हुई नजर आ रही है। देन वी सी अ हार्ट सेंटर, इट सेज कनेक्शन, लव एंड रिसीविंग, तो समहाउ यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रोमांटिक कनेक्शन, रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन। एक तरह से ये एक ताला है, इसकी चाबी आपके पास है, और या फिर आपका ये जो दिल है इसकी चाबी किसी और के पास है, एंड somehow like someone is coming in your life and is opening that, you know, opening a part of your heart for themselves. So एक कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं इन ड्यूरिंग दिस सैटर्न इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, जो कि 2.5 years के लिए रहेगा। तो सम सॉर्ट ऑफ लव रोमांस इज ऑल्सो हैपनिंग, समवन इज कमिंग इन टू योर लाइफ, someone is coming, आप नहीं जा रहे, someone is coming towards you, coming in your life, और उनसे आपको एक लव, उनसे आपको एक अट्रैक्शन महसूस होगी, उनसे आपको एक कंफर्ट महसूस होने वाला है, ये नजर आ रहा है। एंड somehow this person will be very different than you, like someone in this relationship is going to be very practical and the other one is going to be very spiritual, very religious in nature. तो यिंग यांग वाली सिचुएशन यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, दिन रात का आप दोनों में फर्क होगा, ये है। देन वी सी द पेंटाग्राम, सो इट शोज प्रोटेक्शन, बैलेंस, यूनिटी। एक और बात है even before this card, because your moon is in the sign of Gemini or Virgo, or you just chose this pile because of the green color, whatever the case is, if you notice कि Gemini के बिल्कुल opposite और actually Virgo के बिल्कुल opposite we have the sign of Pisces, Gemini के बिल्कुल opposite we have the sign of Sagittarius। तो जो ऑपोजिट साइंस हैं वो जुपिटेरियन साइंस है, जो पाइसिस है वो भी जुपिटर रूल करता है और जो सेजिटेरियस है वो भी जुपिटर रूल करता है, गुरु मेंटोर वाला साइन है, राइट। और जो जुपिटर है वो फादर है मर्क्यूरी का, इलिजिटिमेट चाइल्ड है मर्क्यूरी जुपिटर का, बट स्टिल जुपिटर इज द फादर ऑफ द मर्क्यूरी। तो जुपिटर फिलोसफिकल नॉलेज को शो करता है और हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग को शो करता है, बुक्स को शो करता है, वेयरएज मर्क्यूरी इज बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट, मर्क्यूरी इज दैट क्विक लर्नर, मर्क्यूरी कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड रियली वेरी क्विकली। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फॉर श्योर होगा आपके अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, पाइल नंबर 3 होगा ही होगा वो डिफरेंस। And in fact, if let's say you have your Atma Karaka planet holding the highest degree in your chart in the sign of Aries, or if your rising sign is Aries, then 9th house में you have the sign of Sagittarius, 3rd house में you have the sign of Gemini। तो ये शो करता है आपके मदर फादर की एक दूसरे से नहीं बनती है, हमेशा उनके बीच में डिफरेंसेस रहते हैं, दोनों ऐसा फील करेंगे कि दोनों इनकॉम्पिटेंट है, दोनों की नेचर इतनी डिफरेंट है कि एक दूसरे के साथ वो दो लोग कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे फील दैट वी कैन नॉट कोएग्जिस्ट विद ईच अदर। यू वुड हैव नोटिस्ड दिस थिंग विद योर पेरेंट्स।
And again, if you have moon in Gemini sign, moon in Virgo sign, you will yourself notice in your life, in your relationship, somehow the other person, the romantic person, will have a very different viewpoint from you. क्योंकि Gemini और Sagittarius, Virgo और जो है साइन ऑफ Pisces है ऑपोजिट में, एक दूसरे के ऑपोजिट में. One is that Jupiterian person, the other is that Gemini person or Mercurius person. This will happen. With this pentagram energy, it shows protection, balance and unity. So here you will notice कि जब ये person आपकी life में आते हैं, you feel protected, you feel this balance, you feel this balance, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा नहीं है पर वो उसके पास है, और जो उसके पास है वो और उसके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसके पास है वो आपके पास है. Somehow you both complete each other. I hope I'm making some sense. Basically, you guys complete each other and you feel this balance with each other, and you feel this unity with each other. Yes, there are going to be fights and arguments, wo bhi hai, but still you will feel this balance with each other. One is materialistic, the other is more philosophical in nature, spiritual in nature, hence balancing the nature, the qualities of each other, वो यहाँ पर नज़र आ रहा है. Again we see a star here. Star is about fulfilling hopes, wishes, desires. तो कहीं ना कहीं आपकी hopes, wishes, desires इस person के साथ fulfill होती है. Saturn is also bringing ये जो 2.5 years के लिए Saturn Aquarius साइन में आया है, ये आपके लिए प्रोटेक्शन, बैलेंस और यूनिटी भी लेकर आ रहा है. कहीं ना कहीं आपके इतने मतभेद नहीं होंगे दूसरे लोगों के साथ, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं यहाँ क्रिएट होगी दूसरे लोगों के साथ. Somehow Saturn is protecting you from potential hurts, etc. Then we have the 8 of Cups. 8 of Cups is showing me 2.5 years are also going to be about travel. 2.5 years are also going to be a time जहाँ पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, जहाँ पर आप मूव फॉरवर्ड करते हो अपनी लाइफ में, और बिकॉज यू आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो ये एक लर्निंग टाइम भी होने वाला है. आप काफ़ी चीज़ें लर्न करोगे और जो आपका कंफर्ट जोन नहीं है आप उसको भी अपना कंफर्ट जोन बना लोगे. बट येस, जैसे ये पर्सन एक चढ़ाई चढ़ रहा है, सो येस वी कैन से यू मे फील लाइक अपने करियर में, यू मे फील लाइक अपनी ओवरऑल लाइफ में कि थोड़ी मुश्किलें हैं, बट फिर भी स्लो एंड स्टेडी विन द रेस यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है. स्लोली एंड स्टेडीली यू आर you are gonna get what you want to get. जैसे एक माउंटेन रैम होता है, अगर आप YouTube पर वीडियो देखो माउंटेन रैम की, तो वो माउंटेन पर इतनी स्टीप चढ़ाई पर भी चढ़ जाता है धीरे धीरे, पर चढ़ जरूर जाता है, चाहे जितनी मर्जी स्टीप हो तब भी चढ़ जाता है. तो somehow you are becoming this mountain ram. It can happen that you have certain grahas, prominent grahas, आत्माकार का sun sign or your rising sign can be in Aries. तो Aries is about that aggression, it's about moving forward, चाहे कुछ भी हो जाए, move forward करना, it's about that mountain ram. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है. And I do see with the 8 of Cups you are also achieving many things in the next 2.5 years. काफ़ी सारी achievements यहाँ पर नज़र आ रही है. अगेन नेक्टर का कार्ड है तो काफ़ी सारी अचीवमेंट ऑटोमेटिकली है, पर आपके एफर्ट्स की वजह से ये सारी अचीवमेंट्स होती हुई नज़र आ रही है. एंड देन ऑल्सो गोइंग टू बी डिससैटिस्फाइड एंड यू विल बी लाइक, अब आगे मुझे क्या अचीव करना चाहिए, अब मुझे नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए, अब मुझे नेक्स्ट जो है किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है. ऐसे आपका मन करेगा कि अब मेरे को नेक्स्ट क्या करना है. अटकोगे नहीं ज़्यादा, आप चलते रहोगे, आगे चलते रहोगे और आप गेन्स करते रहोगे. दैट कैन बी सीन. देन वी हैव द प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स. सो प्रिंसेस ऑफ पेनिकल्स हेयर शोज मी that you are, Princess of Pentacles, Page of Pentacles को शो करता है. तो Princess of Pentacles is giving me this message कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी मनी को अर्न करने की. आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जहाँ पर आप अपना टाइम एफर्ट लगाओगे और उसका आपको राइट मनी मिलेगा. आपको ये नहीं है कि मैंने बहुत एफर्ट करा पर फिर भी मुझे ये लोग पे नहीं कर रहे. अच्छा, यू वोंट फील दिस वे, क्योंकि सैटर्न जो है हार्ड वर्क और फेयरनेस को शो करता है कि फेयर रहना है एक दूसरे के साथ. तो समहाउ फेयर गेम यहाँ पर आपके लिए, फेयर प्ले यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है. इवन दो वी से लाइफ इज अनफेयर, बट फॉर यू पाइल नंबर 3 फॉर 2.5 years वी विल से कि यहाँ पर फेयर आप महसूस करोगे, पार्शियलिटी इतनी महसूस नहीं करोगे अपनी लाइफ में दूसरे लोगों की वजह से. समहाउ यू विल फील कि हाँ जस्टिस जो है सर्व हो रहा है, बिकॉज अगेन सैटर्न इज अ जज.
तो Saturn is gonna judge you really well and will provide you justice, but also will give you opportunities जिसको आप grab करोगे, उस पर work करोगे और gain करोगे और आगे बढ़ोगे. That is something which we get. Then we have Ace of Pentacles. Ace of Pentacles again shows a very good opportunity to work on. It shows कि आप अपना खुद का business भी यहाँ पर तैयार कर सकते हो. Again we have a star here. यहाँ पर भी star था, इस कार्ड में भी star है, जो कि आपके अगेन होप्स विशेस डिज़ायर्स को फुलफिल कर रहा है. स्पेशली पेंटिकल्स का कार्ड है. पेंटिकल्स मनी, वेल्थ और वर्क को शो करता है. तो आपके जो भी गोल्स थे एजुकेशन में, चाहे वो गोल्स थे या फिर वो गोल्स आपके करियर में, जॉब में, बिजनेस में गोल्स थे, वो सारे गोल्स आप यहाँ पर अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो. इतनी शिकायत नहीं है आपकी, आप सच में कई सारी चीज़ें अचीव कर रहे हो इन द नेक्स्ट 2.5 years. जो भी आपके स्पेशली करियर रिलेटेड गोल्स थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको शिकायत नहीं है. यू आर हैप्पी, यू आर फीलिंग कंटेंटेड कि आपके गोल्स जो हैं वो पूरे हो रहे हैं. Next up we have the Miracle card. Here Miracle shows कि you will feel like कि Miracle यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं. एक्चुअली जो भी आपका एफर्ट है बड़ा प्रिसाइज्ड है, बड़ा सोचा समझा वो एफर्ट है, तो आपको उसका गेन भी हो रहा है. आपको पता है कि इसका फ्यूचर में क्या इफेक्ट होने वाला है मेरे पर, क्या इस मेरी लाइफ में अगर मैं ये एफर्ट करूँगा तो इसका क्या रिजल्ट है, कहीं ना कहीं अंदाज़ा होगा आपको. और उसी अंदाजे के साथ जब आप अपना स्टेप लेते हो तो वो यू विल सी कि वो चीज़ जो भी आपने करी, जो भी आपका एफर्ट था वो जो है अबंडेंस की तरफ जाएगा, वो फ्लरिश करेगा. तो दैट इज हैपनिंग. लाइक पीपल विल से दैट यू आर फॉर्मिंग मिरेकल्स. व्हाट आर यू डूइंग? पीपल कैन बी वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू बिकॉज यू आर गेटिंग दैट सक्सेस, जो कि ऐसी सक्सेस मिलना जो कि लोग 10 सालों में या 20 सालों में जो उनको मिलती है वो आपको सिर्फ कुछ ही समय में मिलना. और टाइम की बात होती है. सी टाइम की बात होती है. अगर समय बहुत अच्छा चल रहा है तो अगर आपने 100% एफर्ट करा तो आपको उसका 300% रिजल्ट मिल सकता है. पर अगर समय का साथ नहीं और आपने 100% एफर्ट करा तब भी शायद आपको उसका 50 या 60% रिजल्ट मिले. Whereas in the next 2.5 years, Saturn is really helping you out. Saturn is bringing this good time for you. Saturn significator भी टाइम का है. शनि टाइम को शो करता है, सिग्निफाई करता है. तो Saturn is bringing you a golden time, golden period, जहाँ पर आप कि हर एक चीज़ फ्लरिश करेगी. हर एक चीज़ जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, अगर बहुत पॉजिटिव एफर्ट है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाएगा. बट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू स्पेशली विद द स्वॉर्ड कार्ड, क्योंकि यहाँ थोड़ा यिंग यांग वाली सिचुएशन है. डार्क लाइट भी है तो डार्कनेस भी है. इफ़ यू डिड समथिंग बैड, समथिंग टू हार्म द अदर पर्सन, जिससे उसकी रेप्यूटेशन या उसकी रेप्यूटेशन सफ़र करे या उसकी वेल्थ में प्रॉब्लम आए, जब आपने किसी के लिए ऐसा स्टेप लिया, सोचा समझा, जानबूझ के जो स्टेप लिया, उसका आपको बुरा रिजल्ट भी मिलेगा. बुरा रिजल्ट. सैटर्न इज देन ऑल्सो गोना पनिश यू. वैसे यहाँ पर कोई पनिशमेंट रिलेटेड कार्ड नहीं आया. इसका मतलब यही है कि आप किसी और के लिए बुरा नहीं कर रहे हो, सभी के लिए अच्छा ही सोच रहे हो, सभी के लिए अच्छा ही कर रहे हो. कंपटीशन फील नहीं करते, आप दूसरों को कोऑपरेट करते हो ताकि वो भी आगे बढ़े. तो सैटर्न इज ऑल्सो गोना गिव यू गुड एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर हेल्पिंग अदर पीपल आउट एज वेल. Then we have impatience. Again we see Saturnian card, blue color here. Blue is the significator of Saturn again, and here as well we see an old wise person. And is this impatient card again, this person is drawing something from their hands. जैसे मैंने शुरू में भी कहा था that because moon जो है ये वाली पाइल जेमिनाई और वर्गो की है, या irrespective of मतलब जो भी आपने कलर चूज करा, ग्रीन कलर इज ऑल्सो मर्क्यूरियस कलर. एंड मर्क्यूरी इज अबाउट स्किल्स ऑफ हैंड्स. तो यार स्किल्स ऑफ हैंड्स इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं. सैटर्न इज ब्रिंगिंग यू गुड रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क. अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो बहुत अच्छा 2.5 years आपके जाने वाले हैं. अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हो तब भी बहुत अच्छा जाएगा. बट स्पेशली फॉर आर्टिस्ट, सैटर्न इज हेल्पिंग आर्टिस्ट इन नेक्स्ट 2.5 years. पाइल नंबर 3 for you guys. And again with impatience card, Saturn is also telling you be patient. धीरे धीरे मतलब one step at a time लो, टाइम करो और आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा. जल्दबाजी जो है
नहीं करनी है, नहीं मचानी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मचानी है, जल्दबाजी से अच्छा रिजल्ट नहीं आता, तो मन लगाकर आपको अपना काम करना चाहिए, पेशेंस के साथ आपको अपना काम करना चाहिए. सैटर्न देन विल हेल्प यू एंड देन विल गिव यू गुड रिजल्ट्स. ये इंफॉर्मेशन है. देन वी हैव मॉर्निंग कार्ड, द वर्ल्ड अवेट्स यू. सैटर्न इज ऑल्सो टेलिंग यू टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, मोर पंचुअल, मोर ऑन टाइम. द वर्ल्ड अवेट्स यू. जो वर्ल्ड है वो वेट कर रहा है आपके फाइल 3. लिटरली द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू. कब आप उठोगे, कब आप काम करना शुरू करोगे, कब आप वो एफर्ट डालोगे, और कब आप वर्ल्ड इज वेटिंग कब वो आपको अप्रिशिएट करे सारे. तो एक्चुअली वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू. लिटरली the world is waiting for you to wake up, to put effort. All right. जो ये 2.5 next 2.5 years है, ये आपके हैं, ये आपके हैं, आपके राइज करने के हैं, उठने के हैं, वर्क करने के हैं, एफर्ट करने के हैं. देन वी हैव होमवर्ड. इट सेज टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट. एंड विद द मॉर्निंग एंड दिस होमवर्ड कार्ड आई डू फील ट्रैवल जो है काफ़ी ज़्यादा पार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में इन द नेक्स्ट 2.5 years. एंड अगेन यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जैसे ये पर्सन जो है अपने घर से बाहर जाएगा, ये भी पर्सन बस अपने बेड से उठ के बाहर जाएगा. तो समहाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू आर फ्लरिशिंग. यू आर फ्लरिशिंग literally. So take yourself out on a day, take yourself out of your comfort zone, and especially be on time. इसकी एक बहुत strong indication है, be on time, do things on time. If you have said कि इस समय पर ये काम हो जाएगा तो वो हो जाना चाहिए, उसमें डिले नहीं होना चाहिए. सैटर्न से उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए. तो समय पर अपना काम करो. सैटर्न इज गोना गिव यू एक्स्ट्रा पॉइंट. जब आप समय पर तैयार होते हो, समय पर चीज़ करते हो, सैटर्न एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको देगा, जो कि आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगे वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही. सो दैट कैन बी सीन. एंड समहाउ आई ऑल्सो फील आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना शुरू करोगे ज़्यादा. कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, सुबह जल्दी उठ के वॉक पर जा सकते हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, फिर जिम जा सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई एम गेटिंग कि आप अपनी हेल्थ पर भी यहाँ फोकस कर रहे हो. वर्क और हेल्थ और बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस जो है यहाँ नज़र आ रहे हैं. स्पेशली ये स्वॉर्ड वाला जो कार्ड था ना, इससे भी वर्क लाइफ बैलेंस जो है शो हो रहा है. एंड इन फैक्ट विद दिस मून हेयर इट ऑल्सो शोज कि नींद जो है बेटर हो जाना. यहाँ पर रेस्ट आपको प्रॉपर मिल रहा है, नींद आपको प्रॉपर मिल रही है, जिससे आप रिजुविनेट हो जाते हो और आपकी जो बॉडी है, जो मशीनरी है आपकी, वो बेटर वर्क करती है फिर, क्योंकि प्रॉपरली रेस्टेड है. तो अगर आप ये सोचते थे कि इट हैपन्स नाउ डेज दैट पीपल आर अनएबल टू स्लीप, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको नींद नहीं आती थी, क्वालिटी नींद नहीं आती थी, ड्रीम्स आते थे ज़्यादा, तो वो सब चीज़ें यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. स्पेशली अगेन स्टार कार्ड भी ये शो कर रहा है कि एक बैलेंस है, ड्रीम लैंड में भी आपके एक सुकून है, बैलेंस है, और आप फ्रेश उठोगे ज़्यादा, ये सिग्निफाई यहाँ पर हो रहा है. All right, so this is something which is happening for you, coming for you in the Saturn transit. Again, Saturn transit is going to happen in the mid of January 2023. It is going to be there. Saturn is going to be there in the sign of Aquarius for 2.5 years or so. So ये चीज़ें Saturn लेकर आ रहा है. Alright, so do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. Do write angel blessing in the comment section below, and if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. Again, the link to the website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are cleansed and energized by me. You can get these bracelets again on my website. So that was it. I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.